मैडम, मैडम। क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। क्यों परेशान कर रही हो मुझे सुबह सुबह? सुबह नहीं, दोपहर के 12 बज चुके हैं। आपकी फ्रेंड सुमन आई हुई है। सुमन। नमस्ते बॉबी जी, नमस्ते। क्या यार नमस्ते नमस्ते कर रही हो? और ये क्या बॉबी जी लगा रखा है? मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ। आप तो सुपरस्टार मॉडल बन गई। टीवी में भी दिन भर आपके ऐड आते रहते हैं, होर्डिंग्स में भी आपकी फोटो लगे हुए, मैगजीन्स में भी आपकी फोटो छपे हुए हैं। मैं किसी को कहती हूँ ना कि आप मेरी फ्रेंड हैं तो कोई यकीन ही नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ाते, झूठ समझते हैं। बस सच बात तो ये है कि मुझे आपसे बात करने में भी डर लगता है। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करूं। हाय। हाय, हाउ आर यू? फाइन, वेरी फाइन, बहुत अच्छा चल रहा है। यू नो, जहां पर 3 सालों से तुम्हारी होर्डिंग लगी हुई थी वहां पर अब मेरी लग गई। मैं बहुत खुश हूं। अच्छा ये बता, मुझे बुलाया क्यों? कुछ पैसे उधार चाहिए थे। सो सॉरी यार, तू मुझे फोन पर बता देती ना कि तुझे पैसे चाहिए तो मैं घर से लेकर आती। क्या है ना कि मैंने आज ही अपनी नौकरानी की तनख्वाह दी है और मेरा एटीएम कार्ड भी आज ही खराब हुआ है। वैसे नेक्स्ट मंथ कुछ पैसे आने वाले हैं, फिर देती हूँ। मेरी 2 बजे की शूटिंग है। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। सुमन, मैं भी बहुत बड़ी सुपरस्टार मॉडल रह चुकी हूँ। तुम्हें पता है सुपरस्टार मॉडल कैसे बनते हैं? एटीट्यूड दिखाने से, शूटिंग में हमेशा देरी से पहुंचने से, दूसरे के काम में गलतियां निकालने से और जल्दी जाने का बहाना बनाने से। तुम इस तरह से सेट पे जल्दी जाओगी तो मेरी तरह सुपर मॉडल कभी नहीं बन पाओगी। मैं तेरी तरह बनना भी नहीं चाहती बॉबी। मुझे लोग बताते हैं कि जब तू सुपरस्टार थी तो लोगों को कितना तंग करती थी, इंसान को इंसान नहीं समझती थी, वक्त की कभी कदर नहीं करती थी। इसलिए वक्त ने तुझे आज ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां तू बिल्कुल तन्हा है। लेकिन मैं लाइफ में ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं काम की पूजा करती हूँ। जिन लोगों ने मुझे काम दिया, वक्त पर स्टार बनाया, उनको मैं कभी एटीट्यूड नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो वो लोग मुझे भी तेरी तरह ठुकरा देंगे। अगर तेरे बताए हुए रास्ते पर चलूंगी ना तो मेरे स्टारडम की लाइफ भी सिर्फ 3 या 5 साल की होगी। अगर तेरी गलतियों से सीख लूंगी तो जिंदगी भर स्टार बनूंगी। आई एम सॉरी बॉबी, मार्च एंडिंग चल रहा है। अगर मार्च एंडिंग नहीं चल रहा होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता। तुम्हारे साथ जितनी रातें मैंने गुजारी बॉबी, उसकी कीमत मैं तुम्हें दे चुका हूँ। बिजली का बिल भरना था, आज नहीं भरा तो बिजली कट जाएगी। क्या दिन आ गए तेरे। एक टाइम तेरा भी था कि तेरे मौजूद होने से मैं भी रोशनी से भरता था, और आज तेरे घर में। तुम्हारे घर की रोशनी बंद नहीं होने दूं। एक काम करो, तुम शाम को फोन करो, कुछ इंतजाम जरूर करता हूं। पैसों का इंतजाम होते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा। दोबारा मेरे को फोन नहीं करना पैसा मांगने के वास्ते।
या डार्लिंग, पैसा रख लो और याद रखना, कभी भी पैसे का जरूरत हो तो मेरे को याद करने का। एनी टाइम तुम्हारे लिए पैसे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। तुम्हारे लिए तो अपन अपना पूरा दौलत लुटा सकता है। हाँ मैडम, क्या है? मैडम, बिजली वाले आए हैं। अगर बिल नहीं भरा तो कनेक्शन काट देंगे। क्या दिन आ गए तेरे। एक टाइम तेरा भी था कि तेरे मौजूद होने से महफिल रोशनी से भर जाती थी, और आज तेरे घर भी। सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन आएंगे। सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा। ये लो, इसे ले जाकर बेच दो और बिजली का बिल भर दो। सुनो। यस मैम। बाकी के जो पैसे बचेंगे उन पैसों से मेरे लिए शराब की बोतल लेकर आना। जी। तिवारी जी आपको अंदर बुलाते। एक्सक्यूज मी, पहले मैं आई थी तो आपने इनको क्यों भेज दिया? तो आपको आपका कार्ड दे दिया, फिर भी उन्होंने तिवारी को बुलाया। भाई क्या कर सकता है, जब आपको वो बुलाएंगे तो मैं आपको बोलने को आएगा। आप बैठ के आराम करिए ना। सुनिए साहिब, आपको अंदर बुलाते। एक्सक्यूज मी। मैडम आपको अंदर बुलाया है। एक्सक्यूज मी। यस। बहुत वेट करवाया आपने मुझे। मैडम आपने भी अपने वक्त में हमें बहुत वेट करवाया है। आप वैरायटी इवेंट में बैठ कर आराम से फोन पे बात करते थे और हम बाहर वेट करते थे कि मैडम चलेंगे, शॉट देंगे। आपने तो कभी कभी अपने सैंडल भी उठवाए हमसे। जब आप स्टार थे तब मैं आपकी 3 फिल्मों में असिस्टेंट था। याद नहीं आया? देखिए, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। खैर, मैंने फिर से काम शुरू कर दिया है। लेकिन अब आपको काम देगा कौन? अब आपका वक्त गया मैडम। मैं तो क्या, मेरे जैसे दूसरे भी आपको काम नहीं देंगे जिनको आपने अपने वक्त पे जूती समझा था। जाइए जाइए मैडम, आप कहीं और देखिए। अब आपका वक्त गया मैडम। अब साहब, जब आपका वक्त था आपकी डिमांड थी। आपका नाम दिखता था। अब आपको लोग झेलते थे, अब आपको कौन झेलेगा? वैसे भी आपकी जगह आप दूसरी लड़की ने ले ली, ये जवान है।
खूबसूरत है और उनमें आप जैसा घमंड भी नहीं है। माया, 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 माया। जी मैडम। माया, माया ये खत्म हो गई है, मेरे लिए और ला दो ना। मैडम जी घर में और शराब नहीं है। ओके ओके। एसी चलेगी मैडम? कौन है ये? जी ये मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड? नहीं मैडम, सिर्फ फ्रेंड। लाला देसी ला। सुनो, ये तुम मुझे दो, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। तुम्हें मैडम के सामने आने की क्या जरूरत थी? अरे अब जो हो गया तो हो गया, तुम यहाँ आओ। माया, 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 ए लड़के तू जा यहाँ से। मैडम आप यहाँ? आप तो हमारे रूम पे कभी नहीं आती। आना पड़ा, तेरी झूठी निगाहों ने तेरी अय्याशी की तरफ इशारा किया, इसीलिए मैं यहाँ आई। क्यों? तेरा मर्द नामर्द है जो तू दूसरे की बाहों में अपनी मोहब्बत लुटा रही है? नहीं मैडम, मेरा मर्द नामर्द नहीं है। अगर नामर्द होता तो अपनी किस्मत समझकर गुजारा कर लेती। मेरा मर्द और मैं रात दिन मेहनत करते हैं, पर उससे गुजारा नहीं होता, इसलिए ओवर टाइम के लिए आशिक फंसा लिया है। अब वो अपनी सारी पॉकेट मनी मुझ पे लुटाता है, खुद देसी पीता है और मुझे अंग्रेजी पिलाता है। कुछ देखा नहीं है, कुछ दिखा दो तो सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। मैडम, हमेशा मुझे पैसे की तंगी रहती है। पैसे कमाने का इससे अच्छा रास्ता कोई और नहीं दिखाई दिया। यार तू टेंशन मत ले यार, ये आएगी, जरूर आएगी। आ तो जाएगी यार, मगर मैं उससे बात क्या करूंगा? मेरी तो हालत खराब हो रही है। कोई हालत खराब नहीं होनी। प्रिया के लिए रिप्लाई है ना? हाँ लाया हूं यार, ये रहा। प्रॉब्लम ये है कि डैड ने जितनी पॉकेट मनी दी थी सबका मैं गिफ्ट ले आया। अब जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची है। बाकी हम कमा लेंगे यार, तू टेंशन मत ले। एक बार प्रिया को रूम में ले जाके तू अपने अलमाल पूरे कर ले। मगर मैं तेरा पहला टाइम है ना, इसलिए तू घबरा रहा है। घबरा मत, एक बार ट्रेन पटरी पर आ गई ना तो स्टेशन तक पहुंच जाएगी। देख, प्रिया आ गई। हाय हाय। हाय। हेलो।
अरे बैठो। मुझे लगा था तुम आगे नहीं कैसे आओगी। नहीं, दोस्त ने बुलाया है तो आना पड़ेगा ना। कौन दोस्त? अरे तुम यार। हाँ अरे तू वो ना तो है। तो प्रिया के लिए गिफ्ट लाया था ना, देना उसको, देना। हाँ वो ये हाँ गिफ्ट हमेशा अकेले में दिया जाता है, समझे? समझता नहीं तू यार। तुम एक काम करो ना, वो सामने वाले होटल में ना मेरा एक एसी रूम बुक है, तुम वहीं जाकर इसको गिफ्ट दे दो। चलो चलो चलो। हाँ दिया दिया, ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। यहाँ पे इस तरीके से दिया वो बात ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दिया दिया मेरी बात तो सुनो। दिया ये मैंने क्या कर दिया? दिया तो नाराज होकर चली गई, अब मैं क्या करूं? हेलो बॉय। क्या हुआ? गर्लफ्रेंड नाराज होकर बुर्र हो गई? जी वो तुम्हारा पहला प्यार था ना? जी। किसी भी लड़की को पटाना एक कला होती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लड़के अपनी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियों को फंसाते हैं और कई लड़के ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर किसी को भी नहीं फंसा पाते। हाँ, मेरे कॉलेज में भी एक लड़का है, रॉकी। उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है और मेरी एक भी नहीं है। कला, वही कला। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये कला सिखा सकती हूँ। फिर कॉलेज की हर लड़की तुम पर खुद ही मर मिटेगी। सच? क्या मुझे वो कला सिखाएंगी? कितनी फीस लेंगी आप? वैसे तो मैं 50,000 रुपए लेती हूँ, लेकिन हैंडसम बॉयज के लिए सिर्फ 10,000। समझे हैंडसम बॉय? मैं आपको 10,000 पे दूंगा। आप मुझे कब से ट्रेनिंग देंगी? ये लीजिए 10,000। चुरा कर तो नहीं लाए हो ना? नो नो नो, मैंने डैड से बोला मुझे बुक खरीदनी है और डैड ने पैसे दे दिए। ठीक है। अब पहले ये बताओ, तुमने उस दिन रूम में जाकर दिया के साथ क्या क्या किया है? मैंने उस दिन जब मैं रूम में गया, इसे प्यार नहीं बलात्कार कहते हैं। प्यार तो बहुत ही नाजुक सा होता है, बिल्कुल पानी जैसा, छूते ही मचल जाता है। चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। तुम ऐसा करो, मेरी कमर पर हाथ रखो। जी? अरे रखो, सोचना बंद करो। मजाक में क्या क्या जोड़ लेता है यार।
क्या तोतला है यार? कुछ नहीं यार। अच्छा ये बता, उस दिन दिया के साथ क्या क्या किया? हाँ यार, तू बिना बताए चला दिया, पता ना क्या हुआ? कुछ नहीं यार। इतना क्या हो गया? लड़की मिलते ही दोस्तों को भूल गया। बॉबी, बॉबी, बॉबी। तुम यहाँ क्यों आए हो? प्यार की क्लास अटेंड करने। चले जाओ यहाँ से। कैसे चला जाऊं? रात भर सो नहीं पाया, आपके ही ख्याल आते रहते हैं। आपका चेहरा मेरी नजरों के सामने से हटता ही नहीं है। हाल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सा है, पर तुमने ऐसा क्यों किया? इतने सालों से मैंने किसी को अपने को छूने भी नहीं दिया, पर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट की शौकीन नहीं है बॉबी। छोटा मोटा गिफ्ट? ये पूरे 4000 का लाया हूं मैं। मगर मुझे पसंद नहीं है। तुम ऐसा करना, कल मेरे लिए 10,000 रुपए कैश लेकर आना। मैं अपनी पसंद का कोई गिफ्ट ले लूंगी। ओके। अब तुम जाओ अभी। मगर डार्लिंग, मेरा तो ऐसा रुकने का मन था अभी। और एक तो ये सड़ा सा गिफ्ट लाके तुमने मेरा पहले से ही मूड ऑफ कर दिया। अब जाओ यहां से। क्या तुझे और पैसे की जरूरत है? तू पहले से ही मुझसे 22,000 रुपए ले चुका है और 15,000 मुझसे भी ले चुका है। मैं वापस दे दूंगा यार। मैंने तुमसे जितना पैसा लिया है मैं सब वापस दे दूंगा, पर अभी मुझे 10,000 की सख्त जरूरत है। प्लीज यार, अगर चाहिए तो मैं तुम्हें इसका इंटरेस्ट भी दे सकता हूँ। बात इंटरेस्ट की नहीं है यार, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। जितना पॉकेट मनी मुझे मिलता है ना, वो तब तुझे दे देता हूँ। यार मेरे पास भी इतना पैसा है नहीं। तू मुझे एक बात बता, तू इतने पैसों का करता क्या है? कुछ दिनों से देख रहा हूँ तू अपने आप में गुमसुम रहता है और बार बार मेरे से पैसे मांगता है। डैड सो रहे हैं, यही मौका है। डैड की अलमारी से पैसे निकाल लेता हूँ। ये लीजिए 50,000 रुपए। अब आपको अपनी पसंद का जो भी गिफ्ट खरीदना है आप खरीदिए। वाओ, तुम बहुत अच्छे हो। आज तो पार्टी पक्का बनती है। ये तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, आजमा कर देख लो। मुझे 2 लाख रुपए दे सकते हो? कल ही दे दूंगा। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। तुम्हें पता है, तुम्हें जो 50,000 रुपए दिए हैं वो भी मैं अपने बाप की तिजोरी से चुरा के लाया। अच्छा, बहुत पैसा है तुम्हारे बाप के पास? हाँ, बहुत पैसा है। करता क्या है तुम्हारा बाप? दिखावे के लिए ईमानदारी का धंधा करता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए 2 नंबर का धंधा करता है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे बाप का? मेरे बाप का नाम मिलिंद जोशी।
मिलिंद जोशी? शास्त्री नगर में रहते हो क्या तुम लोग? हाँ, शास्त्री नगर, बंगला नंबर 102। मेरे घर में 50,000 रुपए की चोरी हुई, पूरे 50,000। जितने भी लिए हैं ना, शराफत से दे दो, वरना जेल में डलवा दूंगा मैं तुम्हें, खाल खिंचवा दूंगा तुम सबकी मैं। हेलो मिलिंद जोशी साहब, कैसे हैं आप? कौन कौन बोल रही है आप? नहीं पहचाना? सॉरी, वो कमाल करते हो मिलिंद जोशी साहब, आपने हमारा नंबर भी आपके फोन से डिलीट कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि नंबर डिलीट करने से रिश्ते डिलीट नहीं हो जाते। है कौन? बॉबी बख्शी बोल रही हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, क्यों फोन किया तुमने? ये बताने के लिए फोन किया कि तेरा बेटा एकदम ओरिजिनल है, बिल्कुल तुझ पे गया है। एक वक्त था जब तू मुझ पे मरता था, आज तेरा बेटा मुझ पे मरता है। एक वक्त तू मुझ पे पैसे लुटाता था, आज तेरा बेटा लुटा रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ रे, हकीकत बता रही हूँ। कड़वे अल्फाजों की साथ कर रही हूँ तुझ पे। इस वक्त तेरा बेटा मेरे कदमों में पड़ा है, उसी तरह जिस तरह तू मेरे कदमों में पड़ा रहता था। वैसे तेरे घर में जो 50,000 की चोरी हुई है ना, वो तेरे बेटे ने ही की है। बता दो पुलिस को, हाँ, गिरफ्तार करवा दो अपने बेटे को। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। I'm very sorry, मैं रिपोर्ट वापस लेता हूँ। क्यों सर, चोरी हुई है आपके घर में, पता लगाना जरूरी है। कोई चोरी नहीं हुई, दरअसल बात वो पैसा रख के मैं कहीं भूल गया था। I'm sorry। ओके, जाओ तुम लोग भी। क्यों मार रहे हो इसे? चोरी करता है अपने ही घर में, वो भी बाजारू औरत के लिए। ये आप क्या कह रहे हो? आज मैं कह रहा हूं, कल पूरा जमाना कहेगा। याद रखना, अगर तुम्हारे कदम उस बाजारू औरत की तरफ बढ़े ना, पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। किसके बारे में बात कर रहे हैं तुम्हारे पापा? मेरी मोहब्बत के बारे में। जिन कदमों ने ये समझकर हमारी चौखट पर कदम रखना बंद कर दिए थे कि हमारा वजूद खत्म हो गया, आज वो कदम फिर हमारी चौखट पर कैसे? मेरे बेटे की आजादी की कीमत बोलो। तेरी सबसे बड़ी दौलत तेरा बेटा, जो अब मेरी मोहब्बत की तिजोरी में कैद है। अब तू मुझे क्या दे पाएगा? वो मासूम है, क्यों बर्बाद कर रही है उसकी जिंदगी? हमारा तुम्हारा जो रिश्ता था, उसकी कीमत मैं तुम्हें दे चुका हूँ। रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती, रिश्ते तो अनमोल होते हैं। लेकिन ये बात आप कैसे समझेंगे? क्योंकि आप तो दिमाग से चलते हो और आपका बेटा दिल से। और दिमाग और दिल की लड़ाई में जीत हमेशा दिल की होती है। देख लेना मिलिंद साहब, आपका बेटा आपसे जरूर जीत जाएगा। मेरा हाथ छोड़ता हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मेरे बेटे को अपने गिरफ्त से आजाद कर दो। अच्छा लगा तुम्हारा मेरे सामने गिड़गिड़ाना, मुझे बहुत अच्छा लगा।
दिल को काफी सुकून मिला। यहाँ आपकी दुहाई सुनने वाली बॉबी नहीं रहती, यहाँ ऐसी बॉबी रहती है जिसका दिल समाज ने पत्थर का बना दिया है, और पत्थर पर सर टकराने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। सुनिए, रितेश उस लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। वो लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उम्र में तुमसे ज्यादा और औकात में हमसे कम है। प्यार ऊंच नीच नहीं देखता। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि अपनी शादी के बारे में सोचो। मैं बालिग हूं पापा, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। अपनी मर्जी से लिए हुए फैसले जिंदगी बर्बाद कर देते हैं बेटा। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बॉबी से। ठीक है, मैं भी अपने जीते जी तुम्हें इस अंजाम तक नहीं पहुंचने दूंगा। सुनिए, हम लोगों ने भी तो लव मैरिज की थी ना, भागकर शादी की थी ना हम लोगों ने। फिर क्यों अपने बेटे के प्यार के दुश्मन बन रहे हो? क्यों नहीं शादी करने देते हो? तुम मत बोलो बीच में। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बॉबी से। क्यों बीच में ना बोलो? मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। मैं सिर्फ बॉबी से ही शादी करूंगा। 1000 बार तुम सिखा, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक बार नहीं, हजारों बार मेरे साथ वो हरम बस्तर हो चुकी है। मैंने क्या कह दिया? बेटा, अब तो तू उसी लड़की से शादी करना और उसी से औलाद भी पैदा करना, ताकि तेरा बाप अपने वंश को देखकर उसकी आत्मा, उसका दिल खून के आंसू बहाए। अपने वंश को देखकर उसे पता चले कि इसे उसी लड़की ने पैदा किया है जिसके साथ उसने कई बार मुंह काला किया है। यही तेरे बाप के पापों की सजा है। कुछ नहीं, इसके आगे का फिर कभी। अच्छा सुनो ना, मुझे 20,000 रुपए चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी है। मैंने तो सोच लिया है, मैं आज के बाद सिर्फ तुम्हारे दिए हुए कपड़े पहनूंगी, जेवर पहनूंगी, और जो कुछ भी खरीदूंगी तुम्हारे पैसों से ही खरीदूंगी। हाँ? तो ये है तेरी हकीकत। कौन है तुम? ओह रियल, तुम मुझे नहीं जानती। जिस तरह तुम आज इस लड़के के साथ रोमांस कर रही हो, मेरे साथ भी कई बार कर चुकी हो, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा कर चुकी हो। अरे अरे, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। जीवन, मेरा पहला प्यार भी तुम ही हो और आखिरी प्यार भी सिर्फ तुम ही रहोगे। झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसको इससे पहले कभी नहीं देखा है। पता नहीं, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो जीवन। मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। पता नहीं
ये लड़का क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आज जिंदगी में पहली बार मुझे सच्चा प्यार मिला और ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। जिंदगी तो मेरी तूने बर्बाद की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो, बॉबी बख्शी बोल रही हूँ मैं। क्यों फोन किया तुमने मुझे फिर? बहुत बड़ी मॉडल थी मैं। तूने अपनी दौलत के जलवे दिखाकर मुझे अपने मोहब्बत के छूटे जाल में फांस लिया। तू मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ भूल भाल कर तेरी मोहब्बत में कैद हो गई। तूने मौके का फायदा उठाया, इसी चक्कर में मेरा सारा करियर बर्बाद हो गया। तूने अपना मतलब निकाला और जैसे दूध में से मक्खी को निकालकर फेंक देते हैं, उसी तरह मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक दिया। अब मौका मेरे हाथ में है। अनजाने में तेरा बेटा मेरी मोहब्बत के जाल में फंस गया। तूने जो बोया अब तू वही काटेगा। तेरा बेटा अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा है। और अगर बच गया तो मेरी मोहब्बत उसे मार डालेगी। अगर मेरा बेटा तेरी मोहब्बत की गिरफ्त से बाहर नहीं आया तो मैं अपने हाथों से उसे मार दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मार डालोगे? हाँ, मैं अपने हाथों से अपने बेटे को मार दूंगा, समझी? अब तेरी यही आवाज तेरे लिए फांसी का फंदा बनेगी, मिलिंद जोशी। मार दिया उस लड़के को मैंने। क्या? हाँ, खून कर दिया मैं उस लड़के का। खून कर दिया तूने उस लड़के का? भाग जा यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। पर कहाँ जाऊं मैं? कहीं पर भी जाओ, लेकिन मेरे पास मत आना। लेकिन मैं? लेकिन कुछ नहीं। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर बुला रही हूँ।
एक्सक्यूज मी। क्या आप किसी रितेश नाम के लड़के को जानती हैं? यस। रितेश का कत्ल हो गया है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है। ये सच है, रितेश का कत्ल हो गया है और मैंने उसको मोबाइल में तुम्हारे मैसेज देखे हैं। तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं और रितेश एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। क्या आप बता सकती हैं उसका कत्ल कौन कर सकता है? किस पे आपको शक है? किससे दुश्मनी है उसकी? वो तो बहुत ही भोला भाला था, उसका कोई दुश्मन नहीं था। मगर हमारी मोहब्बत के बहुत सारे दुश्मन थे। उन्हीं मोहब्बत के दुश्मनों ने मार डाला होगा रितेश को। रितेश के पापा वो हमारी मोहब्बत के खिलाफ थे। उन्होंने अभी अभी मुझे फोन किया और कहा मुझे और रितेश को जान से मार डालेंगे। कौन है वो? आप किसकी बात कर रही हैं? मिलिंद जोशी। काजल, 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 कहाँ जा रही हो? मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो शराफत का नकाब ओढ़कर अपनी बहू बेटियों पर पूरी नजर रखता हो। काजल मेरी बात तो सिर्फ। ये क्या किया आपने? अभी अभी आपने मुझे फोन पर कहा कि आप अपने बेटे को मरवा दोगे और सही में आपने उसको मरवा दिया। मैंने कहा था रब किसी भी मार दूंगा। मिस्टर मिलिंद, गन नीचे करिए। हम आपको आपके बेटे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। क्या मेरे बेटे का कत्ल हो गया? क्या मेरे बेटे का कत्ल हो गया? हाँ, आपके पति ने गुंडों के सहारे से आपके बेटे को मरवा डाला। ये झूठ है। मुझे भी थोड़ी देर पहले फोन करके यही बोला था। ये सुनिए। अगर मेरा बेटा तेरी मोहब्बत की गिरफ्त से बाहर नहीं आया तो मैं अपने हाथों से उसे मार दूंगा। हाँ, मैं अपने हाथों से अपने बेटे को मार दूंगा। समझी? ये तो मेरे पति की ही आवाज है। काजल तुम क्या आप अदालत में गवाही देंगी? जरूर दूंगी। मेरा बेटा खोया है मैंने। मैं गवाही जरूर दूंगी। हवलदार, गिरफ्तार करो इन्हें। मेरी बात सुनिए, देखिए झूठ है। मेरी बात सुनिए। हेलो बॉबी। हेलो बॉबी। जाने मन, डार्लिंग, स्वीट हार्ट वगैरह वगैरह नहीं बोलोगे जैसे पहले बोलते थे? तब की बात और थी। तब सारा दिन टीवी पर तुम्हारा चेहरा नजर आता था, होर्डिंग्स पर तुम्हारी तस्वीर होती थी और तुम्हारा ग्लैमरस चेहरा देखकर दिल मचल जाता था। पर अब कहाँ तुम में वो बात तो मुझ में आज भी वही है, बस तुम्हारी नजर बदल गई है। सच्चाई को कबूल करना सीखो बॉबी, क्योंकि जो लोग सच्चाई को कबूल नहीं करते और गलतफहमी की दुनिया में जीते हैं ना, उनका अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। दर्दनाक अंत तो अब तेरा होगा गुलशन पांडे, क्योंकि मैंने सोच लिया जिन जिन लोगों ने मेरे इमोशंस के साथ खेला है, मैं अब उनकी जिंदगी के साथ खेलकर उनका बदला लूंगी। मेरा एक मुजरिम तो अनजाने में मेरे जाल में फंस गया था, लेकिन तुझे मैं जानबूझकर अपने जाल में फंसाऊंगी। मेरी जवानी पर हजारों रुपए उड़ाने वाले मेरे आशिक, मेरे बुरे वक्त पर तूने मुझे 20,000 रुपए भी नहीं दिए थे। अब देख, मैं बदले के साथ पैसा भी कमाऊंगी। वेट एंड वॉच। हाय जतिन,
क्या आप मुझे जानती हैं? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानती हूँ। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। I mean, तुम अभी भी पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा करती थी। ओके। जब तुम फर्स्ट ईयर में थे तब मैं लास्ट ईयर में थी। बस उस दौरान तुम्हारी कभी मुझ पे नजर पड़ी नहीं, लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम्हें तलाशती रहती थी। जी हाँ यार। I mean, मैं तुमसे उम्र में बड़ी थी, इसीलिए तुमसे बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। लेकिन पिछले 6 महीने से तुम हमेशा इस रेस्टोरेंट में आते जाते रहते। रोज सोचती थी कि आज तुमसे हिम्मत करके बात कर लूंगी। आज मैंने फाइनली तुमसे बात कर ली। मुझसे दोस्ती करोगे? कर लो ना यार, घाटे में नहीं रहोगे। ओके। और सुनो, मुझे तुमसे एक बात और करनी है। ओके। हाय जतिन। हाय रजनी, ये बॉबी हैं। बॉबी जी आप? तुम इन्हें जानती हो? हाँ, ये तो बहुत बड़ी मॉडल है। बॉबी जी पता है मैं आपकी बिगेस्ट फैन हूँ। मैं बचपन से आपकी तरह बनना चाहती थी, बिल्कुल हमेशा आपकी तरह चलना, आपकी तरह हेयर स्टाइल करना। और इसके लिए मुझे मम्मी पापा से मार भी पड़ती थी, लेकिन मार खाकर भी आपको कॉपी करना नहीं भूलती थी। बॉबी जी मैं हमेशा से आपके जैसा बनना चाहती थी। प्लीज आप इसके लिए मुझे कुछ टिप्स दीजिए ना। जरूर जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी कोई एक दिन में स्टार नहीं बनता। तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, अपने आप सब सीख जाओगी। ओके ओके, थैंक यू बॉबी जी। अरे जतिन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मेरी फैन निकले। मैम, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, जस्ट फ्रेंड्स हैं। नो प्रॉब्लम, बाय, एंजॉय। बाय मैम। ये लो 500 रुपए। थैंक यू मैम। और उस लड़के के बारे में मुझे सारी जानकारी देते रहना। जी मैडम। माला माल कर दूंगी। ठीक है मैम। पर हाँ, मेरी एक शर्त है, तुम्हारा मुंह मेरे सिवा किसी और के सामने खुलना नहीं चाहिए। समझ में आई ना बात? ठीक है। जी मैम। वाह यार, तुमने कभी बताया नहीं कि बॉबी जी तुम्हारी फ्रेंड है। कभी मौका ही नहीं मिला। बचपन की फ्रेंड है मेरी। रियली? शी इज ग्रेट यार। वैसे कई दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। कुछ नहीं, आज कुछ भी नहीं। आज पता है मैंने बॉबी जी को देखा है, उनसे हाथ मिलाया, तो आज मैं अपने दिमाग में कुछ भी नहीं डालना चाहती। ओके। अच्छा एक काम करो, जल्दी से कॉफी मंगा दो। बेटा। मैडम। क्या है? आपसे कोई मिलने आया था। कौन? एक बलराज नाम का आदमी था, और वो कह रहा था कि आपको बहुत पहले से जानता है। राज? कौन बलराज? मैं किसी बलराज को नहीं जानती। अपना नंबर देके गया है क्या? नहीं, वो कह रहा था कि वो फिर आएगा। आने मत देना। जी मैडम। और सुनो जी, दोबारा किसी अनजान आदमी को घर में मत घुसने देना। जी मैडम। जाओ जाके आराम करो। जी मैम। उनकी सेटिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों मैडम? पैसे में बहुत ताकत होती है। थैंक यू मैडम। सर मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, कुछ भी नहीं, बाद में ऑर्डर करता हूँ। ओके सर। जतिन। ओह हाय। अच्छा तुम कुछ कहने वाले थे ना उस दिन? हाँ वो अच्छा तुम कुछ मत कहो, सिर्फ मेरी सुनो। ओके। आई लव यू। ओह माय बेबी।
हाय जतिन। हाय जतिन। अरे बॉबी जी आप। हाय। किसके सपनों में डूबे हो? कुछ नहीं, बस रजनी के बारे में सोच रहा था। जतिन, सपने वो कभी नहीं देखना चाहिए जिनके पूरे होने के बाद जिंदगी नर्क बन जाए। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ। रजनी तुम्हारे लायक नहीं है। उस पर मॉडल बनने का भूत इस तरह से सवार है कि वो किसी भी गैर मर्द के साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बात खुद मुझे रजनी ने बताई। आज सवेरे वो घर पे आई थी। मैंने उसे बहुत समझाया। मैं भी एक मॉडल हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी को अपने को हाथ लगाने नहीं दिया। पर रजनी को तो बहुत जल्दबाजी हो गई है। उसने मुझसे कुछ नंबर लिए, कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के। उसने किसी से बात की और एक प्रोड्यूसर को वो आज रात मिलने को तैयार भी हो गई है। और आज रात वो उसी के साथ रात बिताने वाली। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो खुद रजनी को फोन करो और उसे इवनिंग या नाइट में मिलने को बुलाओ। देख लेना, वो इनकार कर देगी। मैंने आज तुम्हारे लिए एक बड़े प्रोड्यूसर से बात की। आज वो बैंड्रा में सिटिंग कर रहा है। सच? बैंड्रा में? बैंड्रा में तो मैं भी रहती हूँ। गुड। उन्होंने कहा है कि आज रात अगर तुम उनको मिलोगी तो तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। आज रात तुम अपने आप को फ्री रखना। उनका फोन कभी भी आ सकता है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आज अपने आप को बिल्कुल फ्री रखूंगी। और जब तक उनका फोन नहीं आ जाता तब तक ना मैं कहीं जाऊंगी और ना किसी से मिलूंगी और पूरे टाइम घर पर रहूंगी। गुड। और एक बात याद रखना, ये बात किसी को मत बताना, नजर लग जाती है। ठीक है मैम। हाय जतिन। हेलो, हाय रजनी। रजनी, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या अभी हम मिल सकते हैं? मैं अभी नहीं मिल सकती, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। ओके, तो क्या हम शाम को मिल सकते हैं? नहीं, मैं शाम को भी नहीं मिल पाऊंगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद 10-11 बजे रात को? अरे यार, मैं आज बिल्कुल नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। बट तुम्हारे मॉम डैड तो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो तुम इतनी रात को कहाँ बिजी हो? ये मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती हो? अच्छा छोड़ो, हमें कुछ नहीं बता सकती बिल्कुल भी। अभी मैं फोन रखती हूँ, किसी का फोन आने वाला है। चलो बाय 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 बाय। हेलो रजनी। मेरी बात सही थी यार। नहीं, रजनी ऐसी लड़की नहीं है। वो ऐसे ही है साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। रजनी मैडम आपके अलावा और भी लड़कों के साथ आती है। और साहब, कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ कहो। साहब, कई लड़कों के साथ आती है और सामने वाले होटल में वो रूम बुक कराती है। बाकी तो आप जानते ही हैं साहब। शट अप, चले जाओ यहाँ से। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रजनी ऐसी निकलेगी। बचपन से प्यार करता था उसे मैं। जतिन, जाने दो। उन बातों को याद करके सिर्फ दर्द ही मिलेगा। क्यों? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों फोन किया मुझे? आजकल अच्छा वक्त चल रहा है मेरा, बस यही बताने के लिए फोन किया तुझे। ब्याज से ब्याज कमा रही हूँ। ब्याज से ब्याज? मैं कुछ समझा नहीं। ये एक पहेली है, और जब ये पहेली तेरे सामने सुलझेगी तो तेरे पैरों के नीचे की तो जमीन ही खिसक जाएगी। तेरे अल्फाजों में मेरे को धमकी की बू आ रही है। अब यही समझ ले तू। बुझे हुए दिए तो रोशनी तक नहीं देते, तुम मेरे को क्या जलाएगा जी? जिस लिए कि लॉ खत्म होने से
तूने उसे मिट्टी का खिलौना समझकर फेंक दिया था, उसी बॉबी नाम के दिए ने लौ पकड़ ली है। और अब बॉबी अपनी आग की लपटों से तुझे ऐसा जलाएगी कि तू जिंदगी भर जलता ही रहेगा। तेरे को पहले भी बोल चुका हूं मैं, तेरे हर रात की कीमत दे चुका हूं, फिर काय का बदला बदला करती है? हाँ, तूने मेरे जज्बातों के साथ खेला है। तू मुझसे उम्र में बड़ा था, शादीशुदा था, फिर भी मैं सब कुछ भुलाकर तेरी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार थी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती थी। मगर तू मुझे एक बिकाऊ औरत समझ के मेरी कीमत अदा करता था, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, अब तेरा भाषण बनकर और तेरे को जो करना है वो कर ले। ओके, वेट एंड वॉच। अरे वाह यार, क्या लड़की है, क्या फिगर है। अरे यार, ये फिगर भी कोई फिगर है? वो देख, क्या फिगर है। फिगर तो उसे कहते हैं। यार उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन लगती ऐसे है जैसे स्वीट 16। आजकल की लड़कियां तो ऐसी हो गई हैं जिन्हें देखने का मन भी नहीं करता। अरे चल यार, छोड़। चल ना, ये तो बकवास लड़की है। हाय, आई एम माया। हाय, आई एम लक्ष्मी। क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, वैसे ही कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने पैसे चाहिए? वो लड़के जो कमेंट कर रहे थे मैंने सुने, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जाने दीजिए, मैं ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देती हूँ। कब तक अपने आप को नजरअंदाज करोगी? खूबसूरत हो यार, जवान हो, अपने आप पे ध्यान दो तो हर लड़का तुम्हारी तारीफ करेगा। मुझे देखो, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन आज भी लोग मुझे कुंवारी समझते हैं। आप 4 बच्चों की माँ हैं? हाँ, लगती नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं अपने आप को मेंटेन करती हूँ। अरे यार, तुम भी अपने आप को मेंटेन रखो, नहीं तो वक्त से पहले ही बूढ़ी हो जाओगी। जी, मैं आज ही जिम ज्वाइन करती हूँ। जिम से कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हें ये सिखाएंगे कि सोसाइटी में कैसे रहा जाता है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। ओके। ये लो 7,000 रुपए। अभी मेरे पास इतने ही हैं, बाकी के और कल दे दूंगा। थैंक्स यार। वैसे मैंने अपने करोड़ों रुपए ब्याज पर दिए थे, अगर उनका ब्याज टाइम पर आ जाता तो शायद मैं तुमसे पैसे नहीं लेती। एनीवे, थैंक यू। ये लो 1,000 रुपए। थैंक यू मैडम। आज पहली बार किसी लड़की को गंदे कमेंट्स के लिए 1,000 रुपए मिले, वरना लड़कियों द्वारा तो लात और घूसों की बरसात होती है। ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो और भी मिलेगा। ये ले भाई, चल। डैड मुझे 25,000 रुपए चाहिए थे। ओके, सेक्रेटरी से जाके ले लो। थैंक यू डैड, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। जब भी पैसे मांगता हूँ आप मुझे दे देते हैं, कभी नहीं पूछते कि मैं कहाँ खर्च करने वाला हूँ, क्यों मांग रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ कि मुझे तुम पर भरोसा है। थैंक यू डैड। ओके डैड, बाय डैड। हाय बॉबी। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ये लो 25,000 रुपए। बस इतने ही? पर मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए थे यार। 1 लाख? हाँ, तो क्या है कि मैंने ना एक गोल्ड का सेट देखा है। ओके। और मुझे वो खरीदना है। मैं चाहती हूँ कि वो तुम खुद मुझे अपने हाथों से पहनाओ। अरे पहनना क्या होता है, अपने हाथों से खरीद कर पहनाऊंगा ना तुम्हें। सच? हाँ। वाह, आई लव यू।
एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। ओके। हाँ बोल माया। हेलो मैडम, अन्ना की बेटी लक्ष्मी का फोन आया था। वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच रही है। ठीक है। सॉरी यार, अभी अभी मेरी सबसे अच्छी सहेली की डेथ हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं यार, तुम साथ होगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, कहेंगे कि मैयत में भी अपने आशिक को साथ लेकर आई है। ठीक है, तुम जैसे ही फ्री होती हो मुझे कॉल करो। ओके ओके, बाय बाय। अच्छा हुआ तुमने सही टाइम पे फोन किया, वरना सब गड़बड़ हो जाती। तुमने लक्ष्मी को सब समझा दिया ना? जी हाँ, जैसा आपने मुझे समझाया था वैसा मैंने उसे समझा दिया। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इसमें थैंक्स की क्या बात है? मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, लोग तुम्हें देखकर फिदा होते, लेकिन इसमें तुम्हारा हार्डवर्क और मेरा सजेशन है। अरे नहीं, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं चाहिए। यू एंजॉय योर लाइफ, ओके? थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस जी, मैं लक्ष्मी। कौन लक्ष्मी? जी वो माया जी ने बताया होगा आपको। ओह यस, माया ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। अब मैं तुमको ऐसा बना दूंगी कि सारी दुनिया तुमको बस देखती रह जाएगी। आप फीस कितनी लो? मैं कोई फीस नहीं लेती, ये समझ लो ये मेरा शौक है। तुम तो बस अपने बारे में मुझे सब कुछ सच बता दो। जी वो बात ऐसी है जी, मेरी तरफ कोई लड़का देखता ही नहीं है, जबकि मेरी सहेलियों के तो 4 बॉयफ्रेंड हैं और मेरा तो एक भी नहीं है। ऑल राइट, ओके, लिसन। सबसे पहले तो तुम्हें अपने चलने का अंदाज बदलना पड़ेगा और बोलने का स्टाइल बदलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या हुआ? ये तुमने क्या कर दिया बॉबी? हमने कुछ गलत नहीं किया। होता है, लाइफ में बहुत कुछ होता है। एक्सक्यूज मी, मैं भी आती हूँ। हाय। हाय।
हाउ आर यू? आई एम फाइन, एक्चुअली डैड आउट ऑफ स्टेशन गए थे इसलिए आ नहीं पाया। अभी थोड़ी देर में आता हूँ मैं। मुझे पता था मेरा काम किए बगैर तुम बिल्कुल नहीं आओगे। हाँ, आपका काम हो गया है समझो। बस मैं पैसे लेकर आ ही रहा हूँ आपके घर पे। वाओ, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आने से पहले मुझे फोन जरूर करना। ओके ओके, बाय बाय बाय। मेरा एक दोस्त आ रहा है, जतिन। वैसे वो लड़कियों में बहुत सारे नुक्स निकालता है। तुम उसे इम्प्रेस कर पाई तो मैं समझूंगी कि मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है वो सही है या गलत। डैड, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। हाँ, कुछ कम हो तो सेक्रेटरी सिंह साहब से ले लेना। ओके डैड, थैंक यू डैड। हेलो। हाय, मैं पैसे लेकर निकल रहा हूँ घर से। ओह वाओ, आते वक्त अपना फोन स्विच ऑफ करते हुए आना। लेकिन फोन क्यों बंद करना है? वो मैं जब तुम आओगे तब बताऊंगी। ओके ओके ओके, आई एम कमिंग। सुन, मैं एक फोन करके अभी आती हूँ। जी मैम। What? ये क्या बकवास कर रही है तुम? बकवास नहीं, तुझे सच का आईना दिखा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले तेरा बेटा तुझसे 25,000 रुपए लेके गया था ना, वो पैसा उसने मुझ पे उड़ाया। डैड, मुझे 25,000 रुपए चाहिए थे। ओके, सेक्रेटरी से जाके ले लो। और आज भी वो जो 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है मुझ पर निछावर करने के लिए। याद है तुझे? एक बार मैंने तुझसे 20,000 रुपए मांगे थे जो तूने बड़े प्यार से टाल दिए। आज मैंने पूरा पैसा ब्याज समेत वसूल कर लिया। जतिन ने क्यों फोन बंद कर रखा है? बॉबी जी। अरे हाय जतिन, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। इनसे मिलो, ये है मेरी फ्रेंड लक्ष्मी। हाय लक्ष्मी, तुम इनसे जरा बात करो, मैं अभी आती हूँ। जी ओके। लो, सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक हो रहा है। कमरे में सारी तैयारी हो गई? जी मैडम। ठीक है, तुम जाओ और लक्ष्मी को अंदर लेकर आओ। आपको पहले भी कहीं देखा है? देखा होगा। वैसे आप करते क्या हैं? कुछ भी नहीं। लक्ष्मी जी, मैडम ने आपको अंदर बुलाया है। ओके। मैडम, कितनी अदाएं सिखाई तुम्हें, पर तू एक लड़के को भी इम्प्रेस नहीं कर पाई। मेरा सारा सिखाना बेकार हो गया। कुछ नहीं होने वाला तेरा। सारी जिंदगी बहन जी बनकर जीने वाली है तू। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि मैंने किसी को इतना सिखाया लेकिन मेरी सारी मेहनत फेल हो गई है। रिलैक्स मैम, रिलैक्स। शर्म आ रही है। मैम, जूस। इसको पिलाओ, इसको ठंडा करो। जी। मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, कोशिश करती रह। चलो।
बिल्कुल पागल लड़की है, तुम्हें देखते ही तुम पे फिदा हो गई है। ऐसा करो, अंदर जाओ और उसको समझाओ। और सुनो, वो 1 लाख रुपए लाए हो ना? हाँ, 1 लाख रुपए। वो दो, मैं नेकलेस लेके आती हूँ। सुनो, मैं 2 घंटे में आऊंगी, जब तक तुम उसे अच्छे से समझा देना। बॉबी, सुनो, काम हो जाए तो मुझे फोन कर देना। जी मैम। एक्सक्यूज मी। हेलो मैम, उठिए। हेलो मैम, काम हो गया। गुड। और सुनो, दोनों को घर से बाहर भेज दो। जी मैम। मेरी बेटी का एमएमएस किसने बनाया है? ये मेरे बेटे का एमएमएस? हेलो हेलो, अपनी बेटी का एमएमएस देखा? किसने बनाया मेरे बेटे का एमएमएस? मैंने बनाया। तूने मेरी बेटी का एमएमएस बना के अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया रे। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, तेरे को नहीं छोड़ेगा मैं जिंदा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा तू, क्योंकि तुम्हारी सबसे कमजोर नस मेरे हाथ में है। क्या मुंह दिखाएगा अब तू समाज में, और क्या मुंह दिखाएगी तेरी बेटी? उसकी तो अभी शादी भी नहीं होगी, जीते जी मर जाएगी वो तो। बकवास बंद कर अपनी। बकवास नहीं है रे, हकीकत है। जिस बेटे के ऊपर तुझे इतना घमंड है, आज उसी बेटे की वजह से सारी जिंदगी तेरा सिर शर्म से झुका रहेगा। क्या चाहती हो तुम? 1 करोड़ रुपए। क्या? 1 करोड़ रुपए? हाँ, सिर्फ 1 करोड़ रुपए। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। देखो, अभी इस वक्त इतना पैसा मेरे पास नहीं है। मैं कहां से दूंगा तुमको 1 करोड़? मुझे थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। चल, तुझे मैंने 24 घंटे दे दिए। अपनी घड़ी मिला ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। बॉबी, बलराज, तुम यहाँ? तुम दिन ब दिन आसमान की ऊंचाइयों को छूती जा रही थी और मैं गर्दिश करते रहे। 2-4 बार तुमने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया, तो मैंने ये मान लिया कि तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। कितनी सीढ़ी चढ़ी है तुमने इतने सालों में तरक्की की, या आज भी गर्दिशों के आसमानों के नीचे सोते हो? मॉडल का सपना लेके जो मैं तुम्हारे साथ मुंबई आया था, जब देखा कि वो सपना पूरा नहीं हो रहा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया।
आज मुंबई में मेरे 3 फ्लैट हैं और इंदौर में बहुत सारी जमीन। इंदौर जाते रहते हो? हाँ, मेरे माँ बाप के अलावा मेरा है ही कौन। जब तुम्हारी माँ गुजरी तब भी मैं वहीं था। उस समय सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। उस वक्त मैं शूटिंग में बिजी थी। उस समय तो मैंने सबको समझा दिया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी के दिमाग में एक बात घर कर गई कि तुम अपनी माँ के अंतिम संस्कार में नहीं आई, इसलिए तुम्हारे बारे में बात करते हुए वो आज भी झिझकते हैं। बस एक ही सवाल पूछते हैं कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो, और मैं एक ही जवाब देता हूं कि स्टैब्लिश होते ही हम लोग शादी कर लेंगे। उन्हें आज तक नहीं पता कि हम लोग अलग हो चुके हैं। मैंने आज भी अपने प्यार को अपने घर वालों की नजर में जिंदा रखा है। क्या हम अपने घर वालों के लिए अपने प्यार को फिर से जिंदा कर सकते हैं? मैं आज भी तुम्हारी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं से वाकिफ हूं, फिर भी तुम्हारे साथ सब कुछ भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं। बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ मैं। कामयाबी के नशे में मैं अपनों से बहुत दूर निकल गई, बहुत दूर चली गई। बॉबी, भूल जाओ सब कुछ। अब मैं वापस आ गया हूं। तुम साथ निभाओगी ना? टूट गई हूँ मैं अकेली रह रह के। मुझे अब सहारा चाहिए। आई एम सॉरी। हम आज के बाद अब कभी भी जुदा नहीं होंगे, कभी भी जुदा नहीं होंगे। हाय बॉबी। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अरे बलराज, तुम यहाँ इस वक्त? देखो बॉबी, भविष्य के फैसले तो हम लोग कर ही चुके हैं, इसलिए अब हमें रिश्ते की डोर में बंध जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को और तुम्हारे पिताजी को इंदौर से बुलाया है। आइए डैडी। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ पापा। माया। यस मैम। पापा के लिए पानी लेकर आना। जी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। ए भाभी, 24 घंटा पूरा हो गया, ये ले 1 करोड़ रुपया। ये मेरे भी 1 करोड़ रुपए और मेरे बेटे का एमएमएस अभी का भी डिलीट करो। मेरी बेटी का भी एमएमएस अभी का भी डिलीट करो। एमएमएस? कैसा एमएमएस? कैसी बातें कर रहे हो आप? और कौन हो आप लोग? ए भाभी, ये नौटंकी बंद कर अपने। हम उसी एमएमएस की बात कर रहे हैं जो एमएमएस तुमने मेरे बेटे और मेरे बेटी का बनाया है। पागल हो क्या आप लोग? मैं तो आपके बच्चों को जानती तक नहीं हूँ। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है।
कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। इस बॉबी ने मेरे बेटे का एमएमएस अपने मोबाइल से बनाया और अपने मोबाइल से ही भेजा मुझे। ऐसा नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? ये देखिए, ये देखिए। मुझे नहीं मालूम ये एमएमएस किसने बनाया। ये लोग झूठे हैं। अरे किसको झूठा बोलती है? तू झूठी है। कितनी बार मेरे साथ हम बिस्तर हो चुकी है। बोल नहीं, शादी करना चाहती थी मेरे से, मैंने मना कर दिया, इसलिए मेरे बेटी का एमएमएस बना के मुझसे बदला ले रही है। हेलो, मैं अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करके आई हूँ। कोई भी नहीं था आज मेरे साथ, कोई भी नहीं। 4 कंधे भी नहीं कमा पाई मैं, तुम भी नहीं थे मेरे पास। मैं आज अमेरिका जा रहा हूँ। अगले हफ्ते मेरी शादी है। वहां मेरी बहन ने मेरे लिए लड़की देखी है। अब मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। ओके बाय। हेलो 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 बलराज, हेलो हेलो बलराज, हेलो हेलो। माया, माया, मेरी शराब की बोतल लाओ। मैडम लीजिए मैडम। अरे क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? अरे कोई नहीं चाहिए मुझे। गेट लॉस्ट। कोई नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, चली जाओ यहाँ से। तुम सब एक जैसे हो, एक जैसे हो, सबके सब झूठे हो। कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, चले जाओ सबके सब मेरी जिंदगी से। झूठे हो, सबके सब मक्कार हो, एक जैसे हो। दूल्हा बनेगा, दुल्हन लेके आएगा। मैं भी दुल्हन बनूंगी। मैं क्यों नहीं दुल्हन बन सकती हूँ? मैं भी दुल्हन बनूंगी, दुल्हन बन के दिखाऊंगी। आप ढलता हुआ सूरज है मैडम। अब आपका वक्त गया मैडम। वैसे भी आपकी जगह आप दूसरी लड़की ने ले ली। ये जवान है, खूबसूरत है और उनमें आप जैसा घमंड भी नहीं है। माना कि एक वक्त आप स्टार थी, मगर आज आपका नाम लेने वाला और आपको याद करने वाला कोई नहीं है। डार्लिंग, ये पैसा रख लो और याद रखना, कभी भी पैसे का जरूरत हो तो मेरे को याद करने का। तेरे हर रात की कीमत दे चुका हूँ, फिर काय का बदला बदला करती है? हाँ, आपका नाम लिखता था तब आपको लोग जलते थे, अब आपको कर मिलेगा। आप ढलता हुआ सूरज है मैडम। इस फील्ड में लोग टूटते हुए सूरज की पूजा करते हैं। डार्लिंग, ये पैसा रख लो
और याद रखना कभी भी पैसे का जरूरत हो तो मेरे को याद करने का। मगर आज आपका नाम लेने वाला और आपको याद करने वाला कोई नहीं। तेरे हर रात की कीमत दे चुका हूँ, फिर काय का बदला बदला करती है? हाँ, मैं आज अमेरिका जा रहा हूँ, अगले हफ्ते मेरी शादी। बन गई मैं दुल्हन, मैं दुल्हन बन गई मैं दुल्हन। माया, माया मेरे लिए शराब लेकर आओ। माया, मैडम लीजिए, मैडम। गरीबी से छुटकारा पाने का मेरे पास एक रास्ता है, बस उस रास्ते पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बलराज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। गुड। मैं तुम्हें अपनी पुरानी माशूका के पास नौकरानी बनाकर भेजूंगा। हाँ, लेकिन उसे यह कभी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम और मैं मियां बीवी है। तुम बेफिक्र रहो, बॉबी तो क्या, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बॉबी को शराब पीने की लत है, तुम्हें उसकी शराब पीने की लत को और बढ़ाना पड़ेगा। जिस दिन वो शराब के नशे में चूर हो, इन पेपर्स पे उसके साइन करवा लेना। सिंपल। मैम, ये लीजिए मैम, एक यहाँ एक और मैम, एक यहाँ पे लास्ट। थैंक यू मैम, सो जाइए आप। ये लो पेपर्स, साइन करवा लिया मैंने। गुड। वो बॉबी का बंगला अब हमारा हुआ। नहीं, अभी नहीं। अभी अगर हमने बॉबी के बंगले को हथियाने की कोशिश की तो वो ऑब्जेक्शन दे सकती है। वो कह सकते हैं कि हमने नशे की हालत में उससे पेपर पर साइन करवाया है। तो अब हम क्या करें? मुझे बॉबी की जिंदगी में दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। बॉबी, बलराज, तुम यहाँ? और बॉबी के बाप को उसकी जिंदगी में दोबारा लाना होगा, और फिर उसके बाप को ऐसी मौत मारना पड़ेगा कि बॉबी सोचे कि उसके बाप की मौत उसकी वजह से हुई है। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ पापा। माया, यस मैम। पापा के लिए पानी लेकर आना। जी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते।
डैडी 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 डैडी। और उसके बाद उससे शादी से इनकार। मैं आज अमेरिका जा रहा हूं, अगले हफ्ते मेरी शादी। वहां मेरी बहन ने मेरे लिए लड़की देखी है। अब मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। बॉबी पूरी तरह टूट जाएगी और फिर होगी बॉबी की मौत। बॉबी, कामयाबी और शौहरत के नशे में तूने मेरा प्यार ठुकराया था ना। देख, मैंने तुझसे सब कुछ लिया, सब कुछ।